तो ये खाली जो सवाल छोड़ा उसके अंदर 21 में जिसकी आय 108वीं रैंक है नरेश, ये आपका इसके अंदर ये 2 नंबर। हम मांग करें 2000, ये आपको इसकी दे भी देंगे हम सारी इसके अलग से। ये 2021 के अंदर इसकी रैंक 108वीं रैंक है। अब आप बताएं अगर इसके 2 नंबर कम होते तो रैंक पीछे चली जाएगी। जिस तरह आरपीएससी ने पद्मा के मामले में रैंक 39 है उसकी डाल दी 24 से, लेकिन आरपीएससी के किस मेंबर के किस चेयरमैन के कहने से एग्जामिनर ने नंबर दिए? क्या एक ही सवाल के अंदर नंबर दिए? क्या दूसरों में गड़बड़ नहीं हुई? इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए हमने कहा कि आरपीएससी की 2018 की तमाम कॉपियां सार्वजनिक की जाए। अब हम मांग कर रहे हैं कि 2021 की तमाम कॉपियां भी सार्वजनिक की जाए, जिससे क्या गड़बड़ जाल हुआ है उसका पता लग जाए। और ये आंदोलन 19 दिन से इस धूप के अंदर 46 डिग्री 47 डिग्री का तापमान है और नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड के अंदर है। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी भी 22 तारीख को बीकानेर आ रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि आप जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर आए थे तो बड़ी बड़ी डींगे आपने हाँकी थी, गृह मंत्री ने बड़ी डींगे हाँकी। क्या आपको दिख रहा था राजस्थान? आपको गहलोत सरकार की कमियां दिख रही थी? आपने कहा था कि पहली कैबिनेट के अंदर ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपकी तो कितनी कैबिनेट की मीटिंग हो गई? आपकी सब जो मंत्रिमंडल उप समिति उसने कह दिया कि एसआई भर्ती रद्द करो। दूसरी आपने जो ईओआरओ की भर्ती रद्द किया आपने, उसके अंदर आपने कौन सा किया? कर दिया आपने रद्द। जब रद्द करना था तो करो। आखिर कौन सा दबाव आपके ऊपर? भजन लाल जी, ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है, ये राजस्थान का वोटर जानना चाहता है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके और बीजेपी को वोट डाला। 2 मेंबर गिरफ्तार है, एक भी चेयरमैन से आपने पूछताछ नहीं करी। आप चाहते दीपक उप्रेती से करते हैं, संजय श्रोत्री से करते हैं, शिव सिंह राठौड़ से करते हैं, भूपेंद्र यादव से करते हैं। आखिर ट्राइबल का और ओबीसी का वो आदमी जिनकी जाति के बड़े नेता नहीं है, इसलिए आपने उनको लाके सलाखों को पीछे डाल दिया। क्या जिनकी जातियों के नेता बड़े हैं उनसे आप पूछताछ नहीं करोगे? क्या जाति पूछ के मुलजिम बनाओगे? और मैं एडीजी वीके सिंह जी को पूछना चाहूँगा कि आपने क्या सही जांच की क्या इसकी? मुझे तो कम नजर आ रहा है। 53 के अंदर मुलजिम देखोगे तो उससे आपको लगेगा किस तरीके से मुलजिम बने। क्या दूसरी जाति मुलजिम थे? आखिर किस दिशा के अंदर एसओजी जारी है? किस दिशा के अंदर सेटलमेंट के वहाँ कमरे बने हुए हैं जब 3 के साथ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, ये एसओजी के अंदर चल रहा है। रीट लेवल फर्स्ट का एग्जाम रद्द करने की हमने बात की, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता बड़े मगरमच्छ जो कह रहे हैं वो पकड़ के अंदर आ जाएंगे। लेकिन भजन लाल ने खुद ये कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अंधेरे में मेरे से मिलने आते हैं, तो अंधेरे में मिलने आने का मतलब वो उनसे सेटलमेंट करें। तभी लग रहा है कि कांग्रेस ने उपचुनाव के अंदर कमजोर कैंडिडेट देके अपनी 4 जगह जमानत जब्त कराई। ये भजन लाल जी और कांग्रेस का गठबंधन राजस्थान के अंदर साफ साफ आ गया। जिस तरह वसुंधरा गहलोत का गठबंधन था, जम के राजस्थान को लूटा, अब भजन लाल जी कांग्रेस के कुछ नेताओं को विश्वास मिले कि राजस्थान को लूटने का काम करें। और कल जेटीए का जो एग्जाम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जिनके चेयरमैन से हमने बात करी, वो करा साहब पीछे मत पड़ो, मिस प्रिंटिंग हो गई, एग्जाम रद्द करना पड़ सकता है। और मैं तो हूँ नहीं, मैंने कहा कल हमारे बोले मैं तो छुट्टी भाग जाऊंगा। ये स्थिति कर्मचारी चयन बोर्ड के। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हम आपसे भी अपील करते हैं कि इस बात को जोरदार ढंग से चलाएं कि भजन लाल की तो शुरुआत ही नहीं हुई अभी। पहले ही भर्ती के अंदर पहले तो पेपर गायब किए जाते थे, इन तो ओएमआर सीटी गायब करने का रास्ता निकाल लिया, तो पेपर लीक तो होगा ही नहीं। अब तो ओएमआर बदल देंगे, पेपर लीक की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? ये मेरा भजन लाल सरकार पे आरोप है। 25 तारीख को 1 लाख जवान छात्र इस राजस्थान के अंदर जुटेगा। राजस्थान का भविष्य, राजस्थान की दिशा दशा तय करने के लिए, और उसके बाद नौजवान आर पार की लड़ाई की मूड के अंदर है। इस गर्मी के अंदर आप देखना कि राजस्थान का जवान बहुत ही बड़ी तकलीफ में है कि हमने 70 साल कांग्रेस बीजेपी को वोट दिए और हम प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से कि कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे और कभी बरगला के विकल्प हमें नहीं मिला, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए। और 25 को आर पार की लड़ाई के मूड में राजस्थान का जवान है और 25 को में अगर यहाँ से फैसला नहीं मिलता है तो ये लड़ाई दिल्ली तक जाएगी, प्रधानमंत्री आवास को भी घेरेंगे।